दिन में नहीं, रात में भी फूल खिलते हैं। आप लोगों ने रात की रानी के बारे में तो सुना ही होगा। रात की रानी एक फूल है जो कि दिन में नहीं खिलता बल्कि रात में खिलता है। आज हम जानेंगे इस सेशन में कि आखिरकार बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो रात में खिलते हैं और दिन में नहीं खिलते। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है? आइए ज़रा समझते हैं। सबसे पहली चीज़, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो कि रात में खिलते हैं। जैसे रात की रानी एक बहुत ही प्रसिद्ध फूल है जो कि उसको रात की रानी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो रात में खिलता है, दिन में नहीं खिलता। उसकी कलियां दिन में नहीं खिलेंगी, रात में खिलेंगी। इसके अलावा वहीं पर मैं बात करूं, जैसे जैस्मिन हो गया, नाइट ब्लूमिंग सरनेम हो गया, ये भी बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो रात के वक्त ही खिलते हैं। अब इसके पीछे के साइंस को समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और रात के समय में आप एक चीज़ और महसूस करिएगा कि ये जो फूल होते हैं इनकी महक भी बहुत तेज़ होती है, यानी इनकी जो स्मेल होगी वो भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा इनकी फ्रेग्रेंस होती है, राइट? अब इसके पीछे का कारण क्या है, ज़रा उस कारण को हम समझेंगे। देखिए, वैसे तो बात की जाए कि जो ये पौधे हैं, ये रात के समय में जो चाँद की रोशनी होती है, चाँद की रोशनी यानी बेसिकली मून की जो रोशनी है, उसमें ये खिलते हैं, वहाँ पर उस प्रोसेस में ये खिलेंगे। इसीलिए इनको नीश लाइट फूल के नाम से भी जाना जाता है, राइट? अब बहुत सारे पौधे जो होंगे, जो ये फूल खिल रहे हैं, इनके पीछे कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये पौधे हैं, जैसे बहुत सारे जो फूल होंगे, वो रात के समय में खिलते हैं क्योंकि हो सकता है कि दिन के समय में वो उतने टेम्परेचर पर वो खिल ना पाए, राइट? अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि दिन के समय बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं कि जो प्रकाश, जो सनलाइट आ रहा है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में जो भी बेसिकली जो विजिबल रेंज होगी, उसमें लाइट की जो भी रेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सनलाइट को रिसीव करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जिसके बाद वो अपना स्वयं भोजन बनाएंगे। ऑटोट्रॉफिक कंडीशंस या ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस उनके अंदर होना शुरू हो जाएगा, राइट? अब जो फोटोट्रॉपिज्म की बात की जाएगी, ये बेसिकली दिन के समय में होता है क्योंकि जब तक सूरज होगा तभी फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा, राइट? अब इसी के आधार पर बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने मार्केट में पौधे देखे होंगे जो क्या होंगे, कुछ इंडोर प्लांट्स होंगे, कुछ आउटडोर प्लांट्स होंगे। इंडोर प्लांट्स वो होते हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार इनको सनलाइट में रख दीजिए, वो अपनी उतनी बेसिकली उतनी लाइट की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर लेंगे। कुछ आउटडोर प्लांट्स होते हैं। आउटडोर प्लांट्स वो होते हैं जिन्हें बाहर धूप में होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको धूप, सनलाइट ना मिले प्रॉपर तरीके से, तो बच्चों ये क्या होंगे, ये आपके आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कुछ समय बाद मर जाएंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको क्या होगा भाई, प्लांट्स में प्रजनन की प्रक्रिया होती है ना, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अगर पेड़ पौधों में, खासकर ऐसे पेड़ जिनमें फूल आते हैं, उनमें अगर प्रजनन का जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, लैंगिक प्रजनन कहलाएगा। अब इन पौधों के अंदर क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी जिसे परागण कहा जाएगा। अब परागण में क्या होता है कि जो इन पौधों के जो अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, है ना, जो इनसे महक, स्मेल वगैरह निकल रही है, तो जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो इनसे आकर्षित होंगे, जैसे मक्खी हो गई, है ना, मधुमक्खी हो गई, या फिर अगर बात की जाए पानी है, हवा है, ये सारे के सारे एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया करवाते हैं बेसिकली पौधों के अंदर। तो होता ये है कि जो बेसिकली अगर बात की जाए रात की रानी जैसे जो पौधे हैं जो रात में खिलते हैं, वहां पे क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कराने के लिए इनसे बहुत ज्यादा स्मेल रिलीज होती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। जैस्मीन की आप स्मेल महसूस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल फील होगी। तो जो ये रात की रानी जैसे पौधे हैं जो रात में फूल खिलते हैं, उनका मकसद बेसिकली होता है पॉलिनेशन करना, है ना, पॉलिनेशन करवाने के लिए, परागण कराने के लिए। क्योंकि रात के समय में क्या होगा, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब कह सकते हो कि एक्टिव होते हैं, राइट? तो कीटों को, है ना, पतंगों को, परागणों को आकर्षित करने के लिए अपना अपना इनका जो ध्यान है, जो कीट है, इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही ये जो पौधे हैं ये रात में खिलते हैं, और रात में ही ज़्यादातर ये आपको खिलते हुए नजर आएंगे और बहुत ज़्यादा खुशबूदार होंगे। इनसे बहुत ही प्यारी सी महक या सुगंध रिलीज होगी जो कि रात में ये जो कीट वगैरह होंगे इनको आकर्षित करेगी। और जब ये कीट इनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे तो इनकी मदद से बेसिकली क्या होगा, फूलों का विकास होगा और एक तरीके से पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पौधे हैं इनका विकास, इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। दिन के समय में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रात के समय में
आप देखोगे कि रात के समय में जो कीट वगैरह होंगे वो ज़्यादा होंगे, राइट, उनका जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी बजाय दिन के समय में। इसीलिए ये जो पौधे होते हैं ये फेवरेबल होते हैं और ये रात यानी नाइट कंडीशंस में ही क्या होंगे, ये खिलेंगे, ये ब्लूम करेंगे, ये ब्लॉसम करेंगे, याद रखेंगे। इसलिए इसे रात की रानी कहा जाता है और यही साइंटिफिक रीज़न होता है ताकि पॉलिनेशन की प्रक्रिया अच्छी हो सके। पॉलिनेशन का प्रोसेस अच्छा होगा तो पौधे का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, राइट। उसके लिए रात के समय में जितने भी कीट पतंगों यानी जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सुगंधित स्मेल भी ये लोग रिलीज करते हैं इन पौधों से, इन फूलों से बहुत अच्छी स्मेल भी आती है जिसकी वजह से ये सारे कीट वगैरह अट्रैक्ट होंगे, राइट। यही रीजन होता है कि जो पौधे हैं, जो ये फूल है, ये रात के समय में चांद की रोशनी में ब्लूम करते हैं। ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता होती है, इन्हें बहुत ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता नहीं है, जैसे बजाय जो दिन के पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है, सनलाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनके कंपेयर में इनको नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ये रात में खिलते हैं और दिन के समय में इनकी जो कलियां होती हैं वो बंद होती हैं और रात के समय में खिल जाती हैं, ठीक है। तो यही इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन था। तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी किसी और अन्य सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।